इलेक्शन तरमीमी बिल 2021, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के और ख़ासकर अपोजिशन और हुकूमत के, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जो रीसेंट तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। एक दस्तावेज़ सामने आई है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली कायमा कमेटी जो इससे मुतल्लिक बनी थी उसको पेश किए थे, और जो इस बिल में मुख्तलिफ इस्लाहात या तजावीज़ दी गई हैं उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं। जो बताया जा रहा है ये कुछ 74 के करीब, 72-74 के करीब जो इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उसमें से 44 के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसको आज हमने डिस्कस करना है। कहती है इलेक्शन कमीशन के बहुत से इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुतल्लिक तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है, और बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एतबार में नहीं लिया गया। तो ये बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हुकूमत इसको फुली सपोर्ट कर रही है, कह रही है जी एक पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजिंग बिल होगा। तो हमने यही पूछना है आज अपने एनालिस्ट से कि मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इस सिलसिले में हो क्या सकता है आगे। सबसे पहले ऑप्शन सबकी जान लेते हैं। मज़हर अब्बास साहब। मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, अगर आप उसकी इंडिपेंडेंस मानते हैं, और मेरा ख्याल है उसको एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि हुकूमत का इनपुट नहीं होता, बिल्कुल होता है, अहम होता है। पार्लियामेंट का इनपुट भी अहम कलीदी होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामलात में इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया है, उस पर एतराज़ हो सकता है आपको, उनके कंडक्ट पे एतराज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा। वो तो आपने अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको अपोजिशन को मिलाना पड़ेगा, और उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं सर। लेकिन अब नेशनल असेंबली से तो ये बिल पास हो चुका ना, यही इलेक्शन कमीशन भी एतराज़ उठाती है। इसके ऊपर मैं वापस आती हूँ। हसन निसार साहब की मैं पहले ऑप्शन देख लूँ। ठीक है जी, हसन निसार साहब आपकी ऑप्शन। देखिए, टेक्निकल बातें एक तरफ रखते हुए बिल बनाते वक्त तो इस नाबालिग हुकूमत को तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं जिनसे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनका एहतराम करना चाहिए था। लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक़ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। इस पर तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। मुनीफ फारूक साहब। रीजनिंग देखी जाए जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी मामले को रखा, अपनी को रिजर्वेशंस भेजी, फिर भी उनकी बात अगर नहीं सुनी गई, अब इसमें हम कह सकते हैं दोनों का मतलब, मुझे हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए गलत नज़र नहीं आता कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वाकई दुरुस्त होनी चाहिए। इलेक्शन कवानीन के अंदर कुछ मामला ठीक होने चाहिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी बात को भी अहमियत होनी चाहिए, और कुछ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इनपुट जो है उसके ऊपर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों तमाम बातों को टर्न डाउन कर दिया गया पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से और फिर नेशनल असेंबली से जिस तरह ये बिल पास हुआ। सो मैं आधा दोनों, मेरे नज़दीक दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ठीक है, नो ऑप्शन, दोनों का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन की राय को मुकद्दम जानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, लेकिन इन कवानीन या इन कवानीन जो साजी हो रही है इसमें इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन नहीं किया गया। क्या हम लंदन में बैठ के एक बंदे को सेनेटर तो बनवा लेते हैं और बाहर से बैठकर पार्टियां तो चलवा लेते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को वोट नहीं देते। हर इलेक्शन पे रोते धोते हैं, रोंदू सियासत, लेकिन ई वोटिंग या कोई इंतखाबी इस्लाहत नहीं करते। हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए भी दुरुस्त है कि हुकूमत कुछ वादे करके आई थी और उसने कानून साजी करनी है, उन वादों को पूरा करना है जिनमें ओवरसीज वोटिंग है, बाकी सारा, और बहुत अच्छे इक़दाम हैं। तो ये होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मैडम शेख के इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को साथ जरूर बैठना चाहिए। किसी भी फरीक को इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट और हुकूमत को हक है कि वो कानून साजी करे। हाँ, अगर कोई वो अंडरमाइन कर रही है या इख्तियारात कम कर रही है या कोई रोंदू या कोई झुरलू फेर रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन, वरना ये क्या हुआ कि हमारी बात नहीं मानी गई। भाई आप बात मनवाएं, आप साथ बैठें। सर वो हमारी बात नहीं मानी गई नहीं कह रहे,
उन्होंने जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उससे कंपेयर की है, और फिर जो यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई हैं 2021 के बिल में, उन्होंने मुख्तलिफ उसकी वजूहात बताई हैं एक एक करके, जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग ठीक है, आप करना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार वजह होने की जरूरत है, जिसके लिए एक अलग से कानून लाने की जरूरत है। उसको आप एक बिल से पास नहीं करवा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। मैडम शेख, ये टेक्निकल बातें हैं, ये पूरी होनी चाहिए अगर वो समझते हैं, अगर ऐसी बात है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन को अपना देखना चाहिए। कोई एक इलेक्शन जो ये फेयर करवा गए हों, कोई एक मामला जिस पर अपोजिशन या हुकूमत इन पर दोनों ने इनको शाबाश दी हो। मजहर अब्बास ने इलेक्शन कमीशन को ऑप्शन दिया, आजादी रहनी चाहिए, इनकी आजादी रहनी चाहिए, मगर मिलकर उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी।